हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू CFCS। तो बच्चे, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो RGPV 2014 में आ चुका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए कॉपर बार 200 mm लॉन्ग, इट मींस योर लेंथ इज गिवन विथ सेक्शन 50 क्रॉस 50 mm। आपका थिकनेस और विड्थ की वैल्यू गिवन है। Subjected to stresses of plus 20 Newton per mm square along the axis, ठीक है। इट मींस x डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेस गिवन है, प्लस है इट मींस टेंसाइल है, एंड प्लस 40 एंड प्लस 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर अलोंग साइड्स, इट मींस आपका y और z डायरेक्शन दोनों में आपका क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। along sides the increase in volume was observed to be 183 mm क्यूब, ठीक है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसका मतलब बच्चे आपका डेल्टा V की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड म्यू फॉर पॉइजन रेशियो, जी फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड के फॉर बल्क मॉडुलस। इफ E आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हेंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है 105 गीगापास्कल, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो मेगापास्कल में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ चलो, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चे क्या गिवन है, आपका लेंथ गिवन है, आपका विड्थ गिवन है और आपकी थिकनेस गिवन है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, स्ट्रेस इन y डायरेक्शन एंड स्ट्रेस इन z डायरेक्शन, ये सारे स्ट्रेसेस कैसे हैं, टेंसाइल है, प्लस डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, आपका म्यू, जी और के की वैल्यू निकालनी है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ बच्चे, इसका कर लेता हूँ पार्टीशन, सो दैट हम लोग मैक्सिमम यूज कर पाए स्पेस का, ठीक है। तो बच्चे क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है म्यू। गिवन क्या क्या है, ये सारी चीजें गिवन है। चलो एक हम लोगों को ये भी गिवन है। तो बच्चे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आप क्या बोलोगे कि सिग्मा एक्स बाई ई, ऐसा आप बोलोगे। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू, ठीक है। तो बच्चे जब इसे आप ब्रेक करोगे, या ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं क्या कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आप अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो, इट मींस आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इट मींस क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उस जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, उसके सारे डायरेक्शन में, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, उन सारे डायरेक्शन में होने वाले स्ट्रेस का समेशन होगा, बोल सकता हूं ऐसा, बिल्कुल बोल सकता हूं। इट मींस मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि क्या मैं एप्सिलॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन इन x डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, क्या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। यही तो होता है अल्टीमेटली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला, ठीक है। इसे ही ब्रेक करके ये बनाया गया है, ओके। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें बच्चे कि हर एक इंडिविजुअल को निकाल ले, हर एक इंडिविजुअल स्ट्रेन को निकाल ले और सबका समेशन कर दे, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पता है फॉर्मूला, डेल्टा V अपॉन V, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है, ओके। तो चलो निकालते हैं हम लोग एप्सिलॉन x। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एप्सिलॉन x का, जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेन निकाल रहे हो बस वो पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा x बाई ई, बाकी दोनों डायरेक्शन वाली चीजें निगेटिव हो जाएंगी, माइनस म्यू सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू सिग्मा z बाई ई, ठीक है। यही होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद क्या मैं बच्चे 1/e को कॉमन नहीं ले सकता हूं। e की वैल्यू कितनी है, 105 इंटू 10⁻³ इंटू सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था बच्चे, उसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी थी, उसमें क्या दे रखा था, आपका लोड और एरिया गिवन था। तो हम लोगों ने P अपॉन A कर लिया था, लोड अपॉन एरिया। यहाँ पे डायरेक्ट उसने दे रखा है सिग्मा एक्स की वैल्यू, तो हम लोगों को P अपॉन A करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या है सिग्मा एक्स की वैल्यू 20 माइनस, अब चूंकि टेंसाइल है इट मींस ऑलरेडी वो सिग्मा वाई जो है प्लस में है, तो हम लोग को माइनस इंटू माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्रेशन में होता तब वो माइनस सिग्मा वाई लिखा था, यहाँ पे प्लस सिग्मा वाई लिखाएगा, ठीक है। तो माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चे, म्यू तो निकालना है अपने को, म्यू इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है +40, इट मींस 40 माइनस म्यू अगेन
इंटू सिग्मा जेड की वैल्यू है 40 प्लस 40 गिवन है। चलो ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, ये फर्दर सॉल्व होगा क्या? हाँ बस ये कर सकते हैं हम लोग, 105 इंटू 10⁻³ इंटू 20 माइनस 80 म्यू, -40 माइनस 80 म्यू। चलो ये हो गया अपना फर्स्ट। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं एप्सिलॉन वाई की वैल्यू। एप्सिलॉन वाई क्या हो जाएगा बच्चे? सिग्मा वाई बाई ई, जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है स्ट्रेन, उस डायरेक्शन के स्ट्रेस को पॉजिटिव रखो, बाकी दोनों निगेटिव, माइनस म्यू सिग्मा बाई एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई होगा, बिल्कुल यही होगा। अगेन आप क्या करो, ई कॉमन ले लो, ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 105 इंटू 10⁻³ माइनस, माइनस कितना हो जाएगा बच्चे? एक काम करता हूं, मैंने ऐसे कर लिया। सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा वाई की वैल्यू है 40 माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? 20, सब प्लस में है, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी है बच्चे? सिग्मा जेड की वैल्यू है 40। ठीक है, इक्वल, अगेन ये सॉल्व हो गया, क्या होगा ये? 105 इंटू 10⁻³ इंटू 40 माइनस -40 माइनस 20, इट मीन -60 टाइम्स म्यू होगा, बिल्कुल ये होगा। ठीक है, सिमिलरली आप क्या निकाल लो? एप्सिलॉन जेड की वैल्यू निकाल लो, सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई, म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ठीक है, दिस इंप्लाई एप्सिलॉन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? से 1 बाई ई कॉमन ले लो, 105 इंटू 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू आपने कॉमन ले ली, सिग्मा जेड की वैल्यू गिवन है आपका, कितना है बच्चे? +40, इट मीन 40 माइनस म्यू टाइम्स कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 20 माइनस म्यू टाइम्स कितना होगा बच्चे? सिग्मा वाई की वैल्यू अगेन 40 टू 40, ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दो। दिस इंप्लाई एप्सिलॉन जेड क्या हो जाएगा बच्चे? 105 इंटू 10⁻³ इंटू -40 माइनस 20, इट मीन 40 माइनस 60 म्यू। ठीक है, चलो आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, सिग्मा वाई की वैल्यू पता है, सिग्मा जेड की, सॉरी, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू पता है और एप्सिलॉन जेड की वैल्यू पता है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो क्या मैं यहां से नहीं लिख सकता एप्सिलॉन वी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड? ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू, यहां से जो भी कॉमन आएगा बच्चे वो सब आप ले लो, यहां से सिर्फ ई कॉमन आएगा, 1 बाई ई, इतने 105 इंटू 10⁻³ इंटू, अब जो भी है बच्चे वो सब अंदर चला जाएगा और समेशन में हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, 40 प्लस 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 40 100। चलो -80 म्यू माइनस 60 म्यू, इट मीन -140 म्यू, -140 म्यू माइनस 60 म्यू, इट मीन -200 म्यू। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा हो सॉल्व करने में, तो आप एक दो स्टेप यहाँ पे मैंने कम किया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप करके देख लेना, यही आएगा। डेल्टा वी की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे 183, डेल्टा वी आपने को दे रखा है, कहां पे दे रखा है? यहाँ पे डेल्टा वी 183 mm³ अपॉन वी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्ट्रेन में कोई यूनिट नहीं आता क्योंकि mm³ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, इट मींस 200 इंटू 50 इक्वल टू 1 बाय 105 इंटू 10⁻³ इंटू 100 माइनस 2 म्यू, अभी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, इंटू 100 माइनस 2 म्यू। यहां से आप सॉल्व कर लो, दिस इंप्लाई म्यू इक्वल टू, म्यू कितना आ जाएगा बच्चे? मैं भी कैसे सॉल्व कर लेता हूं,
यहां से आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.31। इट इज योर आंसर। और यही सबसे डिफिकल्ट था निकालना। अब ये तो आपको फॉर्मूला भी पता है, E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। यहां से फिर आप निकाल लोगे E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। यहां से आप कैलकुलेट कर लो। चलो एक बात बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट किसी को, या कोई ऐसा स्टेप जो समझ नहीं आया? अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इनके सॉल्व नहीं हो पाया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख देना। मुझे एक पार्ट रब करना पड़ेगा। देन शैल आई रब दिस? ये पार्ट सॉल्व कर, ये पार्ट हटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मैं हटा रहा हूं। ओके बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको पता है ये एक फॉर्मूला E इक्वल टू, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है। E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। आपको E की वैल्यू पता है, E की वैल्यू आपको कितनी पता है? E की वैल्यू दे रखा है 105 इंटू 10 टू द पावर 3। आपको G की वैल्यू, और G की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा हाँ, G की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इक्वल टू, और म्यू की वैल्यू आपको मिल गई 0.31। यहां से जब सॉल्व करोगे तो G की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? G की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 40.08 इंटू 10 टू द पावर 40.08 इंटू 10 टू द पावर 3 MPa मेगा पास्कल। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल दो E इक्वल टू, तो ये अपना हो गया, म्यू निकल गया, G निकल गया, बस K बचा। E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। आपको E की वैल्यू पता है 105 इंटू 10 टू द पावर 3 MPa। म्यू की वैल्यू पता है 0.31। देन K की वैल्यू आप निकालो, K की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? (91.91 into 10 to the power 3 MPa). It is your answer. First answer, second answer, third answer. Your question is complete. Okay? चलो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो या किसी भी स्टेप में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो बच्चे, ये था आज का आपका क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। बेसिक का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो बच्चे, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था बाग का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बच्चे, अगर वैसा क्वेश्चन आप रेगुलर इंटरवल पे चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि मैं उस तरह का क्वेश्चन और लेकर आऊं हर 2 दिन में, 3 दिन में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक बूस्ट करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ऐसे क्वेश्चन से। चलो ठीक है बच्चे, अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और कोई अगर सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है वो RGPV के क्वेश्चन बैंक है। अगर आपको और किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने या उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप प्लीज मुझे वो क्वेश्चन प्रोवाइड करना, या फिर उसका क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करना। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट हो वो सॉल्व हो। ठीक है बच्चे, तो आप अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करो। ओके, इट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।